हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ना एक्सेल में बोर्ड मास रूल जानेंगे कि बोर्ड मास रूल कैसे काम करता है, क्या इसका रूल रेगुलेशन है। अब सपोज दैट ना बोर्ड मास जो रूल होता है इसमें प्रायोरिटी होती है कि किसको पहले ऑपरेट किया जाए। तो ये वाले ना ब्रैकेट ऑपरेटर सबसे पहले लेते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल लेते हैं, फिर डिविजन्स, फिर मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस हिसाब से। अब ये ऑपरेटर होते क्या हैं, इसको ना हम ऑपरेटर बोलते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ये सब ऑपरेटर होते हैं। ये सब ऑपरेटर होते हैं। इस ऑपरेटर का ना एक काम होता है, इस ऑपरेटर का एक काम होता है कि सपोज दैट हमने यहाँ लिखा इक्वल टू 10 प्लस 30। अब ये ऑपरेटर ना दोनों न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर देता है। 10 और 30 को ऐड करेगा तो 40 हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ जिस टाइप का ऑपरेटर लगाएंगे, हमने माइनस का ऑपरेटर लगाया, माइनस का, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा, -20 आ गया। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन का लगाया ऑपरेटर, सपोज दैट हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन का लगा दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस ऑपरेटर का यही काम होता है। लेकिन हर एप्लीकेशन के लिए ऑपरेटर की एक प्रायोरिटी सेट हुई है कि कौन सा ऑपरेटर पहले वर्क करेगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में वर्क करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये ले रखा है। सपोज दैट हम आपसे कहें ना कि इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल 3, तो क्या आएगा, यहाँ 8 आ रहा है। तो 2 एक्सपोनेंशियल 3 में 8 कैसे आ गया, मतलब पहले हमने क्या किया, 2 इंटू 1 किया, 2 आ गया, फिर इक्वल टू किया, 2 इंटू 2 किया, 4 आ गया, फिर इक्वल टू 2 इंटू 3 किया, तो क्या आ गया, 2 इंटू 3, 1, ये कितना, 2 इंटू 3, 1 पहले लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, 1 मिनट, 3 लिया, 2 इंटू 3, फिर हमने यहाँ इक्वल टू लिया, 2 इंटू 4, यहाँ आ गया 8। अब यहाँ देखिए, एक्सपोनेंशियल मीन्स होता है ना कि वर्ग, हिंदी में इसे वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 इंटू 1 लिया, 2 इंटू 2 लिया, 3, 4 इंटू 4 आ गया ना, 4 इंटू 2, 4 में अगर फिर हमने मल्टीप्लाई किया 2 का, तो क्या आएगा, 8 आएगा, ये 8 आ गया, ठीक है ना। तो एक एक करके यहाँ जो आंसर है, एक्सपोनेंशियल मीन्स होता है कि इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा 8 आ गया, ठीक है। यहाँ 8 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसे देखते हैं कि बोर्ड मास रूल कैसे वर्क करता है। बोर्ड मास रूल ना, हमने एक मोबाइल कंपनी का, किसी भी कंपनी का ऑपरेटर हो, एक रेंडमली हमने लिया है कि किसी कंपनी का ऑपरेटर है, पूरे मंथ में वो 300 मिनट दे रहा है कि आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो आपने रिचार्ज कराया है उसका ना 110 मिनट, मतलब 110 मिनट ही आप यूज करेंगे, ये फ्री है, ठीक है ना, ये फ्री है, इसको आप ये फ्री यूज करेंगे। इसका चार्ज लगेगा, लेकिन कितना चार्ज लगेगा, 2 रुपये पर मिनट के हिसाब से वो कंपनी चार्ज लेगी, ठीक है। अब हमने ना यहाँ लिखा इक्वल टू 300 माइनस 110, 110 में से जैसे 300 घटाएंगे तो 190 आएगा। 190 में अगर हमने इंटू कर दिया 2 रुपये के चार्ज के हिसाब से, तो हमारा आंसर यहाँ एग्जैक्ट आना चाहिए। जैसे हमने इंटर प्रेस किया, यहाँ क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। अब एक बार मैनुअली करके देखते हैं। हमने क्या किया, 300, हमने यहाँ लिया 110, हमने इक्वल टू लिया 300 माइनस 10, यहाँ आ गया 190, 190 आ गया। और 190 यहाँ लिखते हैं, 190 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ 380 आ रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे ना, यहाँ का जो वैल्यू है 380 और यहाँ वैल्यू आ रहा है 80, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि बोर्ड मास रूल कैसे काम करता है। अब यहाँ आइए, अब यहाँ देखेंगे ना कि पहले क्या कर रहा है, इसमें बोर्ड मास रूल में कह रहा है कि ब्रैकेट जो होगा उसे पहले सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ऑर्डर एक्सपोनेंशियल वाले उसके दूसरे नंबर पे आएंगे। ये
इस इनका एक ऑर्डर है कि इसी ऑर्डर में हम ऑपरेटर को काम करेंगे। पहला ऑपरेटर ए काम करेगा, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, पांचवा ए, छठा ए, ठीक है, इसी ऑपरेटर में दूसरा ए। तीसरा कर रहा है डिविजन्स वाले, जो भी आपके ऑपरेशन होंगे उसमें सबसे पहले डिवीजन थर्ड नंबर पे सॉल्व होगा, चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन होगा, पांचवें नंबर पे एडिशन होगा और छठे नंबर पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ जो ऑपरेटर लगा है पहले ए है, ये कह रहा है छठा नंबर का ऑपरेटर है, और ए वाला जो मल्टीप्लिकेशन का है वो तीसरे नंबर का है, ठीक है। तो पहले क्या कर रहा है, तीसरे नंबर के ऑपरेटर को काम कर रहा है कि तीसरे नंबर वाले ऑपरेटर पहले आप वो अपना वर्क करो, फिर मैं लास्ट नंबर का ऑपरेटर है इसकी जो ऑर्डर है उसके बाद वो काम करेगा। तो तीसरे नंबर का ऑपरेटर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3। अब ये क्या कर रहा है, D4। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है कि इससे मल्टीप्लाई कर रहा है 2 का, तो 600 हो गया। 600 में से सॉरी, अब ये क्या कर रहा है, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं कि पहला ऑपरेटर यहाँ क्या है, हाँ D4, ये कर रहा है ना D4 मतलब इतने इंटू 2, मतलब ये रहा D4 110, ये कर रहा है 110, फिर आ रहा है D4 के बाद D6, ये हो रहा है 2, ये क्या कर रहा है इक्वल टू इतना मल्टीप्लिकेशन बाई इतना 220, फिर कर रहा है इक्वल टू माइनस, अब ये कर रहा है 300, अब यहाँ आ रहा है 80, ठीक है ना, ये 18 आ रहा है, सॉरी हमने पहले ना इसको लिखना चाहिए था, हमने इक्वल टू 300 माइनस 220, जैसे इंटरप्रेस किया 80। तो अगर हम ये चाहते हैं कि एग्जैक्ट हमारी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसे पैरेंथेसिस में क्लोज करेंगे कि पहले ए वाला ऑपरेटर, पहले ए वाला टास्क कंप्लीट हो, उसके बाद ए वाला पैरेंथेसिस में क्लोज करेंगे। तो जैसे हमने पैरेंथेसिस में ना ब्रैकेट का पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व होगा। अब हम इंटरप्रेस करेंगे तो अब हमारा एग्जैक्ट वैल्यू 380 शो करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू 300। तो बदमाश रूल का एक काम होता है कि जो भी आप ऑपरेटर इसके हिसाब से देंगे उसी हिसाब से वो वर्किंग करेगा। सेम इसका यही प्रोसेस है। SMS का वही है कि पूरे मंथ में उन्होंने 60 दिया है कि आप 60 एक मंथ में 30 दिन में आप 60 SMS करेंगे, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन पूरे मंथ में आपको टोटल 210 SMS ही दिए जाएंगे भेजने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और 60 SMS के बाद जो भी आप सेंड करेंगे उसका 1 रुपये पर SMS के हिसाब से हम लेंगे। तो आपने यहाँ ये लिखना है इक्वल टू एस्टिमेटेड माइनस 60 और हमने किया इंटू 1। अभी देखिए ना, यहाँ भी आंसर गलत आ रहा है, 150 ऐसा नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमने फिर पैरेंथेसिस में इसे क्लोज कर दिया। जैसे पैरेंथेसिस में क्लोज करेंगे एग्जैक्ट आंसर हमारा डिस्प्ले आ जाएगा 150 रुपीज़, क्योंकि 210 में से 60 गया, 150 है तो 150 आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो बोडमास रूल यही होता है हमारा, इसके हिसाब से हमारा बोडमास रूल काम करता है। Thank you so much watching this video. Thanks a lot everyone.